हरैया में बसने वाले सदा रहे आबाद। कमेटी जिंदाबाद, कमेटी जिंदाबाद, कमेटी जिंदाबाद, कमेटी जिंदाबाद, कमेटी जिंदाबाद, कमेटी जिंदाबाद। इस बात के भी शौकीन होते हैं कि अगर कोनो मौलाना एक बार तकरीर में हमारा नाम ले ले तो पूरे हरैया में लोग, अरे कोई बढ़िया आदमी है जब नाम लिया गया। शायद शायर लोग इसीलिए सब बूथ के लाते हैं। कमेटी जिंदाबाद। अजब अजब कंडीशन हमारी है। जिस कौम की अक्सरियत मस्जिद से दूर हो, जो सिर्फ हजरत इसराफील सूर फूंकेंगे तो शायद लोग जागेंगे। बहुत सारे लोग नाराज भी हमसे हो जाते हैं। असल में हमें मुलम्माबाजी नहीं आती। तो कम से कम काम की बातें लोग जागते हुए सुन लें तो समझने का और गौर व फिक्र करके अमल करने का जज्बा भी पैदा हो। गालिबन यही वजह है कि हमारे सुन्नियों के जलसों में ग्रेजुएट तबका नहीं आता। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, इस रेंज के लोग जो होते हैं ना, वो हमारे जलसों में नहीं आते। क्योंकि हमारे यहां एक मिजाज ये भी है, दोनों हाथ लहराइए, झूम झूम के नारे लगाइए। ये काम कोई ग्रेजुएट आदमी नहीं करता है। आज जो दिन भर झूमता रहता वही करता है। तो इसलिए जो ग्रेजुएट क्वालिफाइड तबका है हमारा जलसा सुनने नहीं आता। उन्हें पता है ये रात भर मौलवी चिल्लाएगा और हाथ उठवाएगा, हम कितनी बार हाथ खड़ा करेंगे। कभी अम्मा का हवाला दे करके, कभी अम्मा अब्बा का हवाला देके, कभी अपने पीर के नाम ना उठाए तो पीर का गुस्ताख हो गया। इसके दिल में अम्मा की मोहब्बत नहीं, इसीलिए हाथ नहीं उठाया। मतलब फौरन ही फतवा भी आ जाता है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हमारी हैं जिससे हम जूझ रहे हैं। मगर हाल ये है जो सूरत ऐन की है वही गैन की है, सिर्फ नुक्ते का फर्क है। हाँ। खुदा हमें किसी तूफान से आशना कर दे कि मेरे बहर की मौजों में इनकलाब में समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं दास्तां कैसे, रुलाएं तो बगावत है, हंसाएं तो बगावत है। हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के उलमा को साउथ इंडिया के लोगों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जलसे होते कैसे हैं, तालीम कैसी होती है, पढ़ाई कैसी होती है, किस तरह से लोगों को कोऑपरेट किया जाता है, फरोगे इल्म कैसे होता है, ये सब कुछ सीखने की जरूरत है। दूसरी बलाए नागहानी जो है वो ये है, यहां पर भी आने के बाद कुछ तबका जो है इनकी हिमायत का होता है, कुछ उनकी हिमायत का होता है। हमारे फेवराइट ये शायर साहब हैं, हमारे फेवराइट ये खतीब साहब, बस उनकी ही सुनेंगे, उसके बाद वो गए तो कौन गए। तो एक तो ये मिजाज बदलने के जलसा 12 बजे के अंदर खत्म हो। दूसरे ये कि जब भी पोस्टर छपे तो मौलाना का नाम लिखने के बाद मौलाना का उन्वान लिख दिया जाए।
और उनका टाइम लिख दिया जाए कि हजरत आप तैयारी करके आइएगा और इतनी ही देर तक आपको बोलना और इस टॉपिक पे बोलना। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, मैं समझता हूं 50 से 60% खुतबा वमा अलैना इल्लल बलाग कह करके कहीं धंधा पानी करने चले जाएंगे और या फिर पढ़ेंगे। बड़ा अलमिया है कि एक ही तकरीर करने वाले हमने मुकर्रिर भी देखे हैं पूरे मुल्क में, एक ही तकरीर करते हैं वो, मगर तारीख नहीं खाली। तो हम किस तरह से अपनी कौम के लोगों को बेदार कर सकते हैं? तकरीर के हम हाफिज तो नहीं हैं। हाफिज कुरान चाहे कोई सुने चाहे ना सुने, उसे तरावी तो 20 रकात पढ़ाना ही है। हमें तो लोगों को देखने के बाद तकरीर याद आती है कि तकरीर क्या करना है, यहीं आके सोचते हैं। अगर हमको तकरीर याद रहती तो भले कोई सुने चाहे ना सुने, हमको 1 घंटा तो सुनाना ही है, जबरदस्ती सुनाएंगे। अभी मैंने तकरीर शुरू नहीं की है, टेम्परेचर नाप रहा हूं मैं आपका। शायद लोग इतना परेशान हुए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ा, अब जलसे वलसे करना है तो 10 बजे तक परमिशन मिलेगी आप। यही हो रहा है ना। तो बस अगर इजाजत हो तो थोड़ी देर के लिए मैं भी आपकी समात पर बोझ बन जाऊं। दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अलैहि। मोहम्मद वो किताबे कौन के तोराए पेशानी, मोहम्मद वो हरीमे कुद्स के शमे शबिस्तानी, तराशा जिनके नाखुन का हिलाले आसमां मंजिल, गुसाला जिनके तलवों का जुलाले आबे हैवानी, वो उम्मी जिनके आगे मोहर बरलब बुलबुले सिदरा, वो नातिक जिनके आगे अक्ले कुल तिफले दबिस्तान। दारुल अहले सुन्नत फैजुल मुस्तफ़ा का सालाना जलसे दस्तार बंदी का एक खूबसूरत मंजर, जिसमें दारुल से फारिग होने वाले तलबा जिन्होंने कुरान मुकद्दस के 30 पारे अपने सीनों में महफूज किए हैं, उन्हें दस्तारो सनद से अभी नवाजा जाएगा। इल्म अल्लाह की एक अजीम नेमत का नाम है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीही मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है अता फरमाता है। तालीम के मामले में जितना जोर इस्लाम ने दिया है, इतना ज्यादा तवज्जो और जोर और प्रेशर किसी मजहब ने नहीं दिया है तालीम। हजरत ईसा के आसमान पर उठाए जाने के 571 साल के बाद जब अल्लाह अपने बंदों से मुखातब हुआ गारे हिरा में अपने नबी के तवस्सुत से, तो अल्लाह का सबसे पहला मैसेज इंसानियत के नाम क्वालिफिकेशन का आया था, इकरा। बेशक सुभान अल्लाह। पढ़िए। क्या यह ताज्जुब नहीं है जिस कौम के धार्मिक पुस्तक का आगाज नुज़ूल के एतबार से क्वालिफिकेशन से हुआ हो, वो कौम दुनिया के नक्शे पे आज की तारीख में
सबसे ज्यादा नाखानदा है। शेड्यूल कास्ट से भी निचले दर्जे पे हम मुस्लिम कौम के लोग हैं तालीम के मामले में। हमारे देश में जितनी भी कमीशन की कमेटियां बनाई गई हैं, चाहे वो मंडल आयोग की हो, चाहे वो कृष्णा कमीशन की हो या कोई भी हो, सबकी रिपोर्ट हमें यही बताती है कि मुसलमान तालीमी मामलात में देश के हर तबका से नीचे है। ये उस कौम का हाल है जिसके मजहबी किताब ने सबसे पहला पैगाम बेदारी का, क्वालिफिकेशन का, साक्षरता का, ज्ञान का, पढ़ने लिखने का, आगे बढ़ने का सबसे पहला पैगाम खुदा ने दिया। इस पढ़ने के मामले में भी इतने अनपढ़ हम हैं। कुरान मुकद्दस के 30 पारे अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाए हैं। इस किताब की पढ़ने की जब बारी आती है तो ये किताब उस वक्त पढ़ी जाती है, आम मुसलमान जो नाजरा पढ़ा होता है उस वक्त पढ़ता है जब कोई मर वर जाता है। हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुल हक साहब क़िबला के पास भी लोग आते होंगे, मौलाना इश्तियाक साहब के पास भी। हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया, हजरत कुरान खानी करवा दी। यानी हमारी कौम किस कदर अक्ल के एतबार से पस्ती के जंगलों की मुसाफिर है। इस कौम ने इस मुअज्जज किताब को मुर्दों की बख्शिश की किताब बना लिया। बस कुरान शरीफ पढ़ो, अल्लाह हमारे अब्बा को बख्शवा दीजिए। अगर किसी मौलाना साहब ने कुछ भी आना कानी करी ना तो कौम क्या कहती है? आना रमजान में तब बताएं, चंदा देने ये धौंस भी देती। ओ लोगों, दुनिया कुरान पढ़ रही है। जो कुरान पर ईमान नहीं रखते वो कुरान बहुत पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं। और जानते हैं पूरी दुनिया के ग्रेजुएट लोग जितना कुरान पढ़ रहे हैं उतना कुरान हम मुस्लिम कौम के लोग नहीं पढ़ते। इस कुरान को पढ़ने के बाद दुनिया चांद पर प्लॉटिंग कर रही है, अंतरिक्ष में जा रही है, आइटम बम बना रही है, मिसाइल बना रही है, सोना चांदी हीरे जवाहरात तांबा पीतल जस्ता पेट्रोल डीजल गैस घासलेट, ये कहां से लोगों को मालूम पड़ा है? कुरान के जरिए से। जिस कौम के पास ये खजाना मौजूद है वो कौम ऐसा जुजदान में एकदम बढ़िया वाला जो कपड़ा मंगाती है, ऐसे लपेट करके 4-5 मरतबा फिर यही है। क्या हो गया हमें? लोग कुरान पढ़ करके तरक्कियां कर रहे हैं, जिसके पास ये खजाना मौजूद है वो सूरदास बन करके अंधेर नगरी में चौपट राजा की तरह घूमता है। दूसरा सबसे माइनस पॉइंट हमारा क्या है? तकरीबन मुल्क के हर जलसे में एक आध पीर जरूर उठा के लाया जाता है। हाँ, जुब्बा कुब्बा लाल पीला गुलाबी पहन वहन करके वहीं से नारे तकबीर जिंदाबाद, चाहे गला पट जाए। और कम से कम 15 नारे हमारे हैं, 1-2 पे इक्तफा नहीं है। हाँ, कुछ तो वक्त खा जाते हैं हमारे नकीब लोग, माफ कीजिएगा, ठीक है ना। 2 मौलाना की तकरीर का समय ये हजरत खा जाते हैं।
और इस तरह से हमारे जलसे कभी 3 बजे रात को, अब आप 4 साल पहले मैं मुजफ्फरपुर के इलाके में तकरीर कर रहा था, मेरा नंबर उस वक्त आया जब मैं बैठा तकरीर करने के लिए, आधी तकरीर खत्म हुई तो फजर की अजान हुई। फजर की अजान के बाद भी हमने अपनी तकरीर किसी हिसाब से पूरी किया। जब मस्जिद में हम पहुंचे तो एक हम थे, एक इमाम साहब थे और एक और, एक तो वैसे